बंद करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह देखना शुरू कर चुके हैं आप। धमतरी जिले के मगरलोड में वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 12 अक्टूबर की रात करीब 7 बजे तेज रफ्तार स्पोर्ट बाइक पर सवार एक नाबालिग मुस्लिम युवक ने राह चलते एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना भयंकर था कि बाइक की चपेट में आए उदय राम ध्रुव निवासी नगर पंचायत मगरलोड के दोनों हाथों, पैर एवं सिर पर गंभीर चोट आ गया। इस घटना का सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच उदय राम ध्रुव के पुत्र एवं उनके परिवार ने उसे तत्काल मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां मरीज की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे धमतरी रेफर कर दिया। धमतरी पहुंचते ही मरीज की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे धमतरी से रायपुर रेफर कर दिया, जहां रायपुर के मेकाहारा में उदय राम साहू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में तेज रफ्तार में था। जिस नाबालिग युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वह नाबालिग युवक मगरलोड के बीचों बीच काफी रफ्तार में गाड़ी चलाते नजर आए हैं। पूरा मगरलोड नगर के साथ साथ कई राहगीर इस नाबालिग की गाड़ी की रफ्तार से भयभीत हैं। गौर से देखिए इस खून पिचासू वाहन को, गौर से देखिए दर्शकों इस वाहन को। ये वही खून पिचासू वाहन है जिसने पूरे परिवार के पालन पोषण करने वाला का जान ले लिया। यहाँ नाबालिग मुस्लिम युवक इस बिना नंबर प्लेट के पल्सर गाड़ी में कई बार राइडिंग करते नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में भी मौजूद है। देखिए इस युवक को कैसे चला रहा है गाड़ी। देखिए क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है मगरलोड क्षेत्र में। उदय राम ध्रुव के मृत्यु के बाद मगरलोड नगर में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस घटना के बाद जैसे ही मृतक के शव को रायपुर से मगरलोड लाया गया, तो मगरलोड नगर सहित हिंदू संगठन के लोग काफी संख्या में पहुंच मगरलोड नगर के मुख्य मार्ग पर एम्बुलेंस को रोक कर करीब 1.5 घंटे तक आक्रोश जताते हुए कहा कि उदय राम ध्रुव के साथ जो घटना हुआ है वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ सोची समझी साजिश है। इसी साजिश के तहत उदय राम ध्रुव का जान गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा है कि इस घटना की गहन जांच होनी चाहिए। नाबालिग को गाड़ी देने वाले और गाड़ी मालिक के ऊपर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग किए हैं। इस नाबालिग युवक के हाथों गाड़ी देने वाले माँ बाप की सबसे ज्यादा गलती नजर आती है। आप यहां जानते हुए भी कि वह नाबालिग है, फिर भी आप उसे एक स्पोर्ट बाइक खरीद कर दे देते हैं, या इसलिए कि वहां खुलेआम रोड पर राइडिंग करे। आपका यहां गलती की वजह से एक परिवार के भरण पोषण करने वाले नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल यहां है कि अब मृतक के परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। मगरलोड में हुए यहाँ घटना हर वह माँ बाप के लिए सीख है जो अपने नाबालिग बच्चों के हाथों मोटरसाइकिल पकड़वा देते हैं। जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी की बटन को दबाएंगे तो हमारा अगला वीडियो की सूचना आपको मिलेगी। आप हमें ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद। इसलिए चक्का जाम किया है और ये समाज को रोड में आने की जरूरत है, इसलिए आज चक्का जाम हुआ है। एक मुस्लिम लड़का अपने घर में जाके, जो कि आदतन अपराधी है, एक आतंक फैला के रखा था मगरलोड के अंदर, और वो आतंकवादी जब अपने घर में जाके सुसाइड करता है या मार दिया जाता है, उसका अपराध में हिंदू समाज को जेल में डाल दिया जाता है। और वही उसी के बदला लेने के चक्कर में नाबालिगों को आगे करके, ये समाज की साजिश है, उस कौम की साजिश है जो नाबालिग लड़के को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में ले जाके एक हिंदू समाज के, आदिवासी समाज के जो सरकारी कर्मचारी है उसको जाके एक्सीडेंट कर देता है, और वो आज जो जान से उनकी मार दी जाती है। आज उस मौत के खिलाफ ये समाज में आक्रोश है, इसलिए आज रोड पर बैठे हैं। कब तक हिंदू समाज शांत रहेगा? बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। एक मुस्लिम कौम जानबूझ के छोटे सी संख्या में यहाँ होते हुए भी मगरलोड में आतंक फैलाना चाहता है, डर का माहौल बनाना चाहता है, साजिश करके नाबालिग लड़कों को नशा खिला के गाड़ियों से एक्सीडेंट करवा रहे हैं ताकि कोई कार्रवाई ना हो और कानूनी कार्रवाई में बच जाए। लेकिन हिंदू समाज जाग चुका है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मुस्लिम समाज को सम्मानीय तरीके से यहाँ रहना है तो या तो हिंदू समाज के साथ तालमेल करके सम्मान के साथ रहे, और नहीं तो हिंदू समाज उस लायक सक्षम है कि घर से बाहर निकाल सकता है। उदय ध्रुव नाम का व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी का एक भाई है,
जो कल पैदल जा रहा था किनारे चलते हुए। एक मुस्लिम लड़का जो अपने आप को नाबालिग बता रहा है, नशे की हालत में आके बिना नंबर की गाड़ी में आके उसको ठोक के भाग गया। साजिश है, ये साजिश है, कोई मर्डर नहीं है। कौन जान सुन के किए हैं? कौन जान सुन के किए हैं? और जो मुसलमान लड़का गाड़ी चलत रही तो ना। अच्छा, हाँ कैसे हुआ एक्सीडेंट? है जब वो साइड में चला था, अब तेज आग ठोकबे तब काहे तो बताने देगा। मर्डर है वो, मर्डर है। हमारे आदिवासी समाज के साथ इस टाइप के जघन्य अपराध हो रहा है, मैं अभी तक देख रहा हूँ। और ठीक है, हम हिंदू समाज, हिंदू समाज सभी धर्मों का, हिंदू समाज सभी धर्म का सम्मान करने वाला समाज है। लेकिन आज ये समाज पीड़ित हो गया है केवल इन सभी धर्मों का सम्मान करते करते। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किसी एक समाज को टारगेट करके साजिश करके आप उनकी हत्या करें। और जब आपके घर का एक नशेड़ी गंजेड़ी आतंकवादी अपने घर में जाके मर जाए, उसका भी आरोप अब हिंदू समाज पे लगाएं। हम सब सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को मारने चल दिया। अभी तक नहीं हुआ जो लतीफ़ खान मरा था, उसके साथ आरिफ खान था जिसने पूरे नशेड़ी गंजेड़ी के साथ मिलकर जिसने मारपीट किया था, वो अभी भी बाहर घूम रहा है। और ये लड़का जो कल जानबूझ के किनारे चलते हुए व्यक्ति को आके, आदिवासी समाज के उस व्यक्ति को आके जो हत्या किया है, वो अभी भी बाहर घूम रहा है। और अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ये कोई नाटक वाली घटना नहीं थी, कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया हत्या थी। और उसी हत्याओं के धाराओं में उसके गिरफ्तार किया जाए। और जो आरिफ खान अभी बाहर घूम रहा है, उसके ऊपर भी वही कार्रवाई की जाए। हत्या के धारा के बदले में हत्या का ही धारा लगे और उसकी गिरफ्तारी हत्या के केस में ही हो, इसके अलावा और कोई दूसरी मांग नहीं है। और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, यही एक इंतजार है। अभी तक हमने पुलिस की बातों का सम्मान किया है, क्योंकि यह हिंदू समाज है, जो हिंदू समाज बहुल्य संख्या में है, तभी कानून चल रहा है, तभी संविधान चल रहा है, इसलिए हिंदू समाज ने सम्मान किया है। अगर पुलिस अपने बातों पर कायम नहीं रहती और तत्वरित घटना को अंजाम नहीं देती, तत्वरित गिरफ्तारी नहीं करती, तो ये अंजाम पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का नतीजा होगा। इसके बाद जो हिंदू समाज उग्र होगा, उसका जिम्मेदार केवल पुलिस प्रशासन होगा।